बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं FATF विच इज़ कॉल्ड एज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। Obviously we are going to begin with introduction. FATF is called the Financial Action Task Force. It is a global money laundering and terrorist financing watchdog. It is also called as the policy making body. इसे पॉलिसी मेकिंग बॉडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कंट्रीज़ को हेल्प करती है लेजिस्लेटिव और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स बनाने में, ताकि वो मनी लॉन्ड्रिंग को और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को कर्ब कर सकें। इसके अलावा ये मॉनिटर करता है कंट्रीज़ को कि वो किस तरह उन रिफॉर्म्स को, उन लेजिस्लेटिव एक्ट्स को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। लाइक इट मॉनिटर्स कंट्रीज़ टू इंश्योर implementation of the FATF standards fully and effectively. So अब हम इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं कि ये FATF कब और क्यों बना था। FATF was established in 1989 by G7 countries in Paris. You must be knowing that G7 is an organization made up of the world's 7 largest advanced economies. That includes Italy, Japan, United Kingdom, United States, यानी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी एक मैसिव लेवल पे। और जब यूएसए को इस बात का अंदेशा हुआ कि ऐसा ना हो कि दोबारा USSR वही अपनी ताकत को अचीव कर ले, दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो जाए, स्ट्रेंथन हो जाए उसकी इकॉनमी, तो उसको रोकने के लिए उसने अपने अलाइज के साथ मिलकर, जो कि G7 कंट्रीज़ का पार्ट हैं, उनके साथ मिलकर उसने ये ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी बनाई थी with the initial aim of curbing money laundering. एंड कुछ वक्त तक ये ऑर्गेनाइजेशन फुली ऑपरेशनल रही थी, और इसका इम्पेक्ट ये हुआ कि मनी लॉन्ड्रिंग को मैसिव लेवल पे रोका गया, और जिसकी वजह से फाइनली अल्टीमेटली USSR's economy collapsed and the world shifted from bipolar to unipolar. So इस तरह सारी पावर जो है, वर्ल्ड पावर कॉन्सेंट्रेट हो गई USA के हाथ में, एंड इट बिकेम दी सुपर पावर। सो ये एक कॉन्टेक्स्ट था कि इनिशियली किस वजह से इसको जस्ट फोकस किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग के एम पे। लेकिन आफ्टर दी 9/11 टेरर अटैक्स इन द USA in 2001, the FATF expanded its mandate to incorporate efforts to combat terrorist financing in addition to money laundering. So after 9/11 attacks इसके दो एम्स हो गए, एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरा टू कर्ब टेरर फाइनेंसिंग। एंड लेटर ऑन इन 2012 एक और भी इसके एम्स में, गोल्स में डाला गया, ऐड किया गया कि which was to counter the financing of proliferation of weapons of mass destruction. So अब हम FATF की कॉम्पोजिशन और इसमें जो पार्टिसिपेट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट्स, उनके बारे में बात करते हैं। So the first is that what is its membership. तो membership
of the FATF consists of all those states and organizations that have agreed to work together in the form of a task force towards the common objectives laid out in its mandate. मतलब कि FATF की जो मेंबरशिप है, इसके जो मेंबर्स हैं वो सारी स्टेट्स और वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं that have pledged to work together to achieve the objectives laid out in the mandate of the FATF, जो कि वही दो हैं कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड कर्बिंग टेरर फाइनेंसिंग. So currently FATF has 39 members including 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस. और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस वो कौन सी हैं? एक है द यूरोपियन कमीशन एंड द अदर वन इज़ GCC, दैट्स गल्फ कॉपरेशन काउंसिल. सो FATF के मेंबर्स के अलावा इसके एसोसिएट मेंबर्स भी हैं. इट्स एसोसिएट मेंबर्स आर कॉल्ड एज द एसोसिएट FATF स्टाइल रीजनल बॉडीज़, एब्रीवेटेड एज FSRBs. और इन रीजनल बॉडीज़ का वही काम होता है जो कि FATF का काम है, बट दे हेल्प टू अचीव द ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द FATF रिकमेंडेशंस. यानी ये इंश्योर करती हैं और मॉनिटर करती हैं कि FATF की रिकमेंडेशंस को कैसे इम्प्लीमेंट करवाना है. इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इस तरह है कि एक होती है इसकी प्लेनरी एंड द अदर इज़ प्रेसिडेंट एंड अ वाइस प्रेसिडेंट एंड देयर इज़ अ स्टीयरिंग ग्रुप एंड द लास्ट इज़ सेक्रेटरीट. सो जो FATF की प्लेनरी होती है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर स्टेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, और यही जो है प्लेनरी जो है FATF की, वही होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग with consensus. Or the president convenes at least 3 plenary meetings every year, and जो normally कि February में होती है एक मीटिंग जून में होती है, and the third meeting is held in October. So per year plenary 3 meetings होती हैं. एंड जो FATF का प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है, बोथ आर appointed for a period of 2 years and they are selected by the plenary and the term is non-renewable. और जो FATF की स्टीयरिंग ग्रुप है, वो ग्रुप FATF के लिए एडवाइजरी बॉडी की तरह है and it is chaired by the president. And the last is secretariat. जो FATF का secretariat है, that has an executive secretary जिसे president appoint करता है with the consensus of the plenary.
स्टेट्स को उसकी इम्प्लीमेंटेशन को भी इंश्योर करे। एंड द नेक्स्ट इज़ टू मॉनिटर कंट्रीज़ प्रोग्रेस इन इम्प्लीमेंटिंग दी FATF रिकमेंडेशंस, यानी वो मॉनिटर भी करेगा कि कंट्रीज़ किस तरह मेजर्स ले रहे हैं FATF की रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो इट हैज़ टू इंश्योर दी इम्प्लीमेंटेशंस and measures taken by the nations. And the last objective is to review money laundering and terrorist financing techniques and countermeasures. And ये globally ये भी चेक करता है कि दुनिया में किस किस तरह से किन किन तरीक़ों से किन टूल्स और टेक्टिक्स के थ्रू जो है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है, और उसके साथ साथ ना सिर्फ डिटेक्ट करना बट साथ में उसको डेटर करना, ये भी FATF का काम है। मीन्स इट हैज़ टू आइडेंटिफाई, डिटेक्ट एंड डेटर, फॉर विच इट हैज़ टू कम अप विद द काउंटर मेजर्स। सो द नेक्स्ट इज़ कि अब हम FATF की रिकमेंडेशंस के बारे में बात करेंगे। सो एज आई टोल्ड यू कि इनिशियली जो है 1989 में जब FATF बना था तो उसका सोल ऑब्जेक्टिव यही था कि उसे मनी लॉन्ड्रिंग को कर्ब करना है, कर्टेल करना है, फॉर विच इट केम अप विद 40 रिकमेंडेशंस टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन नीडेड टू फाइट अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग। सो इनिशियली it gave a set of 40 recommendations. But after the 9/11 attack, when another objective was added to the mandate of FATF, which was to curb terror financing, so achieving this objective, FATF then issued 8 special recommendations to deal with the issue of terror financing. And then after some time, another one recommendation was added, so together they are known as 40 plus 9 recommendations. So इसकी बेसिक वजह, ज़्यादा recommendations ऐड करने की बेसिक वजह यही थी कि जो इमर्जिंग थ्रेट्स थे उनको कर्टेल करना है, उनको काउंटर करना है, सो इसलिए फर्दर recommendations इसमें ऐड की गई थी।